नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। इस वक्त हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो वीडियो जो है पूरे देश में वायरल हो रहा है और लगातार लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। वीडियो है केबीसी का, जिससे अमिताभ बच्चन एक बच्चे से बात कर रहे हैं और वो बच्चा बहुत बदमिजाजी के साथ में और बदतमीजी के साथ में बात कर रहा है। अ, ये जो वीडियो सामने आया जब केबीसी का, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई और सवाल ये उठा कि आखिर जो आज की जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, उनके अंदर विनम्रता, नम्रता और जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, वो क्यों कम होता जा रहा है। इसके लिए कौन दोषी है? क्या पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, टीचर्स जिम्मेदार हैं, या वाकई समय अब बदलाव बदल गया है, हमें नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है? बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर गरिमा दुबे, जो प्रोफेसर हैं, राइटर हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे नमस्कार। साथ में मौजूद हैं नीलाक्षी नावलेकर जी, जो जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। नीलाक्षी जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। जी। नमस्ते। जी। सबसे पहले गरिमा जी, आपसे ही बात करना चाहूंगा। जिस तरह से क्योंकि आपने वो वीडियो भी देखा, नीलाक्षी जी आपने भी देखा होगा, तो गरिमा जी, जो वीडियो सामने आया है उसमें बच्चा जब बोल रहा है, तो वो लग तो रहा है कि बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है और बच्चा शार्प भी है। लेकिन जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है, जिस तरह से अमिताभ बच्चन से वो संवाद कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो खटक रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसको आप किस दृष्टि से देखती हैं? क्या मतलब ये गलत है? और इसके लिए आप किस बात को जिम्मेदार भी मानती हैं? पहली चीज पंकज जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमने वो वीडियो देखा तो उसमें जो संवाद की जो शैली थी वो हमें खटक रही है। इसका मतलब ही यही है कि वो कहीं गड़बड़ है। जी। चीज खटकती वही है जो गड़बड़ होती है। अच्छी चीज है तो मन को एक अलग तरह का एक सुकून देती है। जी हाँ। किसी को देखकर कभी हमें नॉन वर्बली, किसी को देखकर हमारा मन बहुत शांति से भर जाता है और किसी को देखकर हम विचलित हो जाते हैं। जी। तो वो जो भी संवाद था, कारण बच्चे का हाइपर एक्टिव होना, बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंट होना, या बच्चे के घर परिवार में वार्तालाप का यही शैली का वहां पर इस्तेमाल होना, ये जो भी कारण हो वो वहां देखा गया। तो जी। वो एक असहज कर देने वाली स्थिति तो थी। मुझे तो कहना होगा कि अमिताभ बच्चन ही थे जो हैंडल कर पाए इस बिल्कुल तरीके से सही बात। बच्चे को। मेरे ख्याल से आप और मैं या हम हमारे बच्चे अगर बिल्कुल। इस तरीके से बोलेंगे तो शायद हम उसे हैंडल उस तरीके से तो नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड होता है, सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है। ठीक है, स्क्रिप्ट तो हो सकती है, लेकिन बोला क्या जाना है ये सिखाया जा सकता है किसी को, लेकिन बोला कैसे जाना है बिल्कुल वो, सही। उसमें तो व्यक्ति का उसमें व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। बिल्कुल मैं सही। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, तो जी। वहां यही बोलती हूँ कि एक स्क्रिप्ट पर चार लोगों को आप रटवा दीजिए और जी। उन्हें बोलिए कि वो प्रेजेंट करिए। चार व्यक्ति अलग तरीके से बोलेंगे, और चारों व्यक्ति जब अलग तरीके से बोलेंगे तो हमें वो अंतर पता लग जाएगा कि किसकी संवाद शैली जो है या किसका बोलना सही है और किसका गलत है। अच्छी बात तो उस कही। बच्चे ने भले ही स्क्रिप्ट के अनुसार ही बोला होगा, लेकिन उसमें वो उसका इंडिविजुअल जो उसका परवरिश है या उसके घर में जिस तरीके से संवाद अदायगी होती रही होगी, उसने लोगों को जिस तरीके से बात करते देखा होगा, वो उसमें उभर कर आया है। हम्म। मैंने अभी अभी आपसे बात जब हम कर रहे थे तब मैंने कहा था कि जीबी शॉ कहते हैं कि अपना मुंह खोलिए ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। पहचान सकते हैं। तो ये एक बहुत बहुत बच्चों से लेकर बड़ों तक लागू होती है। हम बच्चे को बच्चा कहकर छोड़ देते हैं कई बार, और यही चीजें हम भी हमारे परिवार में कई बार देखते हैं कि बहुत बाद में चीजें खटकती है। जी। तो उस बच्चे का जो भी जो भी आचरण था, एक तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं सामने आपके, सदी के महानायक है, उनसे डरे बिना बच्चा बोल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट है वो, ऑफ कोर्स। लेकिन जिस तरीके से बोल रहा है वो खटकने वाली चीज थी, और निश्चित रूप से हम सबको खटकी है। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, ठीक जी। है, ट्रोल किया जाना गलत है, मैं ये मानती हूँ, जी। लेकिन गलत बात की तरफ उंगली उठाने भी अपनी जगह सही बात जी, है, सही। ऐसा मेरा मानना अच्छी बात। है। जी। चलिए, जी। मीनाक्षी जी, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों की मनोविज्ञान को आप अच्छी तरह समझती हैं। आ, उस वीडियो को देखकर आपको पहली फीलिंग क्या हुई, पहला अनुभव क्या हुआ, आपको कैसा लगा? बिल्कुल। जब पहले तो फ्रैंकली मैं बताऊं तो ये मैंने पहले देखा नहीं था। जब जैसे मैम ने कहा कि इसकी जब बहुत ट्रोलिंग स्टार्ट हुई तो एकदम से मुझे लगा कि क्या हुआ है। और ऑब्वियसली कोई बच्चे को लेके अगर इतनी सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो फिर इसलिए मैंने जाके उसको देखा। और जब मैंने
वो देखा एपिसोड, और जिस तरीके से उस बच्चे का पूरा ही हम कह सकते हैं, जो उसका बॉडी लैंग्वेज से लेके उसका बात करने का जो पूरा जो एपिसोड में दिख रहा था, जी। उससे मुझे भी बहुत, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मुझे कहीं ऐसे नहीं लगा कि एक छोटा बच्चा है जो इस इस तरह से। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम्म, मतलब फर्स्ट फीलिंग आप कह सकते हो मुझे उस चीज की आई कि ये बच्चा है, इतनी कम उम्र वाला बच्चा है, और ये इसका जो बात करने का लहजा है और वो जो रिस्पॉन्सेस दे रहा है, वो एक तो मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लगा कि ये सही नहीं है इस बचपना वे उसका में कहीं ना अपने कहीं आप को फील हुआ। प्रेजेंट करना। हम्म। हाँ, दूसरी बात यह है कि रही बात कि सामने कौन बैठा है, जी। इस चीज का मायने नहीं है अभी कि अमिताभ जी बैठे हैं या कौन बैठा है। जी। बट हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम हैं और हमारे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, जी। तो हमें पहले एक तो उसको बात करने का मौका देना चाहिए, न कि जो बार बार बीच में काट के उत्तर देना है या बीच में आंसर करना है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे मुझे पहली फीलिंग आई। जी। 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 तो निराशी जी, इसको लेकर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में आपको क्या लगता है कि बच्चा कैसे ऐसा रिएक्ट कर सकता है? आपने एक बात कही कि आपको देखकर पहली फीलिंग ऐसी हुई नहीं कि वो बच्चा है, यानी उसके अंदर बड़ों के हाँ, भाव थे, एरोगेंसी थी उसके अंदर, जो बच्चों के अंदर नहीं होती। बच्चों के अंदर नम्रता होती है, सॉफ्टनेस होती है। क्या या आपको लगता है कि कहीं संस्कृत, एक मासूमियत होती है। मासूमियत उसके अंदर, मासूमियत होती है, बिल्कुल आपको बिल्कुल। कहाँ लगता है क्या उसका बचपना कहीं खत्म हुआ है? और अ, उसके जिम्मेदार कौन, किसको मानती है? देखिए, हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इस पर सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपको कमेंट्स भी देखने मिलेंगे। बहुत से लोगों का ये मानना था कि पेरेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम कह सकते हैं। बट इसके अगर हम बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे एंगल्स है, मैं सोचती हूँ। क्योंकि बच्चे का ऑब्वियसली, जैसे हम मैम भी कह रही थी कि आसपास जो बच्चा माहौल देखता है, जी। उसके आसपास घर परिवार में, या कैसे कोई बात कर रहा है, उसी से बच्चे भी सीखते हैं। पर इसके साथ में जो एक चीज मुझे लगती है कि आजकल क्या हो गया है कि एक हम जो बोलते हैं ना, एक स्टाइल वाला जो बात आ जाती है कि जी। इस वे में अपने आप को प्रेजेंट करना, इस स्टाइल में ड्रेसअप करना, इस स्टाइल में हम प्रेजेंट करेंगे तो हम लोगों को अपील करेंगे। तो ये एक मुझे कहीं ना कहीं लगता है अटेंशन अपनी तरफ खींचने के जो आजकल हम सभी लोगों में देख रहे हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक, तो उसका भी मुझे ऐसा थोड़ा लगता है कि इसका भी थोड़ा सा प्रभाव कहीं ना कहीं है। जी। जी। रही बात, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि पूरा हम पेरेंट्स को ही इसके लिए ये कह सकते हैं। बनाया। जी। बट सारी चीजें अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए कि बच्चा, आप कैसे बोलो अपने आप का, अगर आपको अपनी बात कम्युनिकेट करनी है तो उसके अलग अलग वेज होते हैं, जी। आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ये जरूर पेरेंट्स बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर टाइप का ये बच्चा स्कूल में भी दिखा रहा होगा, तो जी। कहीं ना कहीं शिक्षकों की, टीचर्स की भी उसके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को इसके बारे में गाइड करें। क्योंकि ऐसा बिहेव तो उसका स्कूल में भी रहा होगा, घर पर भी रहा होगा, निश्चित रूप से। यस, अच्छी बात। यस। गरिमा जी, एक और सवाल अलग तरह का इस वक्त मेरे मन में आया है। कई बार ऐसा तो नहीं है कि चूंकि हम एक लंबे समय से हमें कंडीशनिंग में रहते हैं, हमारा अपना एक, ठीक है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना एक संस्कार है कि हम बच्चों को जो है हमेशा बहुत अ, विनम्र देखना चाहते हैं, उन्हें बहुत सहज देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सुने, और बड़े बोले और वो सुने। क्या आपको लगता है कि ये कंडीशनिंग तो काम नहीं कर रही है यहाँ पर, गरिमा जी? हाँ, कभी कभी ये होता है, बिल्कुल होता है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छे हों, गुडी गुडी सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो, यस, पर मेल दुनिया मोहब्बत इतनी अपनी। अच्छी है नहीं। जी हाँ। हाँ, और बहुत सारी अच्छी जो चीजें हैं
वो हम सिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी रिबेलियस भी होता है बच्चा। जी देखिए अभी जो बात चल रही थी आपकी वो मैंने सुनी, उसमें एक हाइपर एक्टिविज्म है बच्चों में, और एक प्रिकॉशियस चाइल्ड। एक प्रिकॉशियस मतलब अपनी उम्र से ज्यादा बड़े हो जी जाते हैं बच्चे, और जी आजकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है बच्चों के पास, तो वो उसे नॉलेज समझ कर अडॉप्ट करते हैं, जी और उन्हें लगता है कि हम पूरी दुनिया में सब कुछ जानते हैं। हम्म, एक ये भी साइकोलॉजी काम करती है बच्चों के साथ। और जी कंडीशनिंग हमारे घरों की तो है ही, कि हम उन्हें विनम्र देखना चाहते हैं, और उससे इतर कोई थोड़ा सा भी व्यवहार जाता है तो वो हमें तकलीफ पहुंचाता है। जी बिल्कुल लेकिन एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि पूरे संसार में कहीं ना कहीं सीमाएं तो हैं। बिल्कुल सही। प्रकृति की सीमा है, समय की सीमा है, हर चीज की अपनी एक सीमा है। बिल्कुल और उसमें मुझे कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं है कि सीमाएं तोड़ने का काम सबसे ज्यादा मनुष्य ही करता है, निश्चित। और कोई सीमा नहीं तोड़ता। जी सूरज समय पर निकलता है, चांद समय पर निकलता है, जो भी है उत्पात मचे हैं पूरे संसार में, वो ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिल्कुल बीइंग के थ्रू हुए हैं। बिल्कुल सही तो बात। ये सारी चीजें तो हैं ही। लेकिन बच्चों के साथ ये है कि आजकल के बच्चे प्रिकॉशियस हैं, हाइपर एक्टिव भी। उस बच्चे में हाइपर एक्टिविज्म हालांकि बहुत नेगेटिव हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं जी जो बहुत जल्दी हर चीज को अडॉप्ट करते हैं, बहुत जल्दी उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो बिल्कुल। वो चीज भी मुझे उसमें नजर आई। और दूसरी एक और चीज हमारे घरों में अब ये होने लगा, पहले हम बहुत अच्छी चीजें सिखाते थे, आजकल हम बच्चों को रिएक्शन देना सिखाते हैं। जी हाँ। आजकल हम बच्चों को सुनना नहीं सिखाते हैं। हम्म, मैंने तो कई पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो घर में ही बोलते हैं, अरे देखना उसने ये बोला है, मैं ऐसे जवाब दूंगा। बच्चे ने वहां बात पकड़ ली कि जवाब देना है, हम्म, सुनना नहीं है। सुनने की क्षमता खत्म हुई है। सही सही। हमारी सुनने की क्षमता हर जगह खत्म हुई है। हर कोई बोलना चाह रहा है, सुनना कोई नहीं चाह रहा है। हम फास्ट एंड फ्यूरियस बनना चाहते हैं, स्लो एंड स्टडी बनना हमने छोड़ दिया है। जो स्लो एंड स्टडी बन रहा है हम उसको भोंदू, एकदम सीधा है, एकदम समझ। ऐसा है, इस तरह से हम, मतलब अभी अभी हमारी बात हुई तो मैंने कहा था कि हर नकारात्मकता का महिमा मंडन है। जी हाँ। आप चाहे परिधान में देख लीजिए, भोजन में देख लीजिए, आदतों में देख लीजिए, व्यवहार में देख लीजिए, हम हर वो चीज जो हमें बहुत एक्टिव दिखा रही है। जी हमारा बॉलीवुड इसमें कम नहीं है। हमारे बच्चों को एनिमल और कबीर वाली मूवीज देख देख कर बच्चे एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, वो हीरो हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स पसंद किए जा रहे हैं। जी तो हाँ। ये बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है, और वो उसके कोई एक कारण नहीं है। समाज से लेकर, परिवार से लेकर, शिक्षकों से लेकर, बच्चे के खुद के व्यक्तित्व तक, हर चीज में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें जी हाँ, हैं जो उसे एग्रेसिव बना रही हैं। तो कंडीशनिंग तो अब पीछे रह जाएगी, क्योंकि कोई माँ बाप जो है बुरा तो सिखाएंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अनजाने तरीके से कभी कोई सिखा दे, क्योंकि किसी के घर में किसी के माता पिता बहुत गुस्सैल है, तो बच्चे में वो गुस्सा अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो वो अनोइंगली हो जाता है, वो सिखाते नहीं है। उस बच्चे के गुस्से से खुद माँ बाप, गुस्से वाले माँ बाप भी परेशान होते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन अनोइंगली और नोइंगली दोनों ही जो कंडीशनिंग है, अच्छाई की कम होती जा रही है, और ग्लोरीफाई किया जा रहा है ग्लोरीफाई बहुत किया सारे जाए। नेगेटिव glorify एस्पेक्ट्स। किया जाए। अच्छी बात करें निलाशी जी, हाँ जो जी। गरिमा जी बात कर रही है कि ग्लोरीफाई किया जाता है। अब ये भी सवाल उठा है कि भाई आप जो वीडियो सामने आया है उसको आप हाइड भी तो कर सकते थे। आपने क्यों उसको प्रवोक किया? और हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी हो केबीसी में, कि भाई आप अपनी चीज़ों को आगे आप जितना ज़्यादा वायरल करेंगे लोग उतना ज़्यादा केबीसी को जानेंगे समझेंगे, और अब वायरल होंगी चीज़ें। आपको लगता है कि बाजार भी एक बड़ा फैक्टर है इस पूरे इस एपिसोड के पीछे? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ अभी ऐसा ही है कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया के सब पे हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो अटेंशन मिलने के लिए, और जैसे कि हम कहते हैं कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए जी माइंड में हमारे ऐसा रहता है, और उस वजह से भी ये चीजें हो सकती है डेफिनेटली। और अगर हम अ, बच्चे की भी बात कहे, या जैसे कि हम पहले भी बोल रहे थे कि सारा स्क्रिप्टेड होता है, या उसको ये करने के लिए किया जाता है, तो डेफिनेटली वी कैन से हो सकती है चीजें ये करना। एंड उसके बाद की बात ये आती है कि उस पे जो रिएक्शंस हुई है, और हर स्तर के लोगों ने उस पे जो अपनी प्रतिक्रिया ये की है, तो अभी आप देखिए कि 2 दिन से सब दूर यही भी सबके चल रहा दिमाग में चल चल रहा रहा है। तो जी। डेफिनेटली हो सकता है। गरिमा जी ने एक पोस्ट भी डाली सुबह, अच्छी बात थी कि एक और बच्चे से अमिताभ बच्चन इंटरव्यू कर रहे थे मतलब केबीसी में। तो वो बच्चा बहुत बहुत सभ्य था, बहुत डिसेंट था।
कर्मा जी ने उस पोस्ट में लिखा भी था कि ये वायरल क्यों नहीं हुई, वो ये वाली क्यों वायरल हो गई यस, जिसमें नकारात्मकता है। जी। बिल्कुल सही। मीनाक्षी जी, चूंकि समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक समय था, हमारे वक्त का था, जब हम पेरेंट्स को ना हम नहीं कह सकते थे। उन्होंने जो बोला है हमें हर चीज हाँ हाँ। करनी। लेकिन अब समय बदल गया है, बच्चे ना भी करना सीख गए हैं। कैसा एक एक आइडियल बच्चा कैसा होना चाहिए आप आज के समय को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए, कैसा बच्चे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, डेफिनेटली आप जो कह रहे हो कि अगर हम देखते हैं तो पहले के और अब के इसमें बहुत अंतर है। जी। आज मैं बच्चों के साथ में काम कर रही हूँ तो मुझे पहले जहां हम जनरेशन गैप की बात कहते थे, वो बहुत सारे इयर्स में हम बोलते थे कि हाँ 15 साल या 20 साल में जनरेशन गैप महसूस होती है। पर आज हमें हर 2 साल के अंतर में बच्चों में डिफरेंस दिखता है। और अभी की जो ये है कि बच्चों की जो ये हुई है आज उनमें ना क्वेश्चनिंग करने की ये ज्यादा है। क्योंकि हम अगर कुछ भी बच्चों को बोलेंगे तो पहले उनका उसके ऊपर क्वेश्चन आता क्वेश्चन है। आता या बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ बोलेंगे, पहले ही उनमें ना कहने की है। वो ज्यादा आती है। तो जी। जी। देखिए, जो बदलाव समाज में हो रहा है उसको साथ में लेके हुए ही हमें ये एक्सेप्ट करते हुए जो बीच की ये है वो निकालनी तो पड़ेगी। निकालनी पड़ेगी। हमारे पेरेंट्स का ये अगर होगा कि हमारे ही जैसे मानना चाहिए, ऐसे नहीं वो होगा। भी गलत है। वो बैलेंस एज पेरेंट्स हमें, एडल्ट्स को हमें करना वो पड़ेगा। पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा। गरिमा जी, आपको भी आपसे जानना भी चाहूंगा कि एक आदर्श बच्चा आप किस रूप में, चूंकि आप प्रोफेसर हैं, राइटर हैं, आप बच्चे को साइकोलॉजी समझती हैं, आदर्श आदर्श देखो, बच्चा कैसा हो? यदि हम आदर्श बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो बच्चा रहेगा ही नहीं, बच्चा रहेगा नहीं। वो रोबोट हो ये भी जाएगा। अच्छी बात। वो रोबोट हो जाएगा। जी। हम अपनी प्रोग्रामिंग से किसी को नहीं चला सकते। जी। जी। वो तो बस धीरे धीरे छोटे छोटे जो व्यवहार है, जो कोड ऑफ कंडक्ट, हमें रोबोट की भीड़ खड़ी नहीं करनी है। जी। हमें रोबोट, क्योंकि आइडियल तो वही हो जाएगा कि ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, तो वो फिर प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ हो जाएगी, तो वो बिल्कुल फिर इंडिविजुअल बच्चा कोई इंसान रह नहीं पाएगा। अच्छी बात। हम सब अलग अलग परिवेश से आते हैं। वी हैव डिफरेंट साइकोलॉजीज, साइकोलॉजिकल सेटअप, अपब्रिंगिंग, सब कुछ अलग अलग है हमारा। जी। लेकिन उसमें भी फिर एक है कि सामाजिक व्यवहार एक बड़ी चीज एक है प्रमुख जो चीज। सीखी जानी चाहिए। बिल्कुल। मतलब इंडिविजुअल रहते हुए भी आप एक सोशल जो है एसेट कैसे बने। एक होता है इंडिविजुअल टैलेंट, एक होता है अक्वायर्ड टैलेंट। मैं उसे कहती हूँ, एक होता है इंडिविजुअल बिहेवियर, एक होता है अक्वायर्ड बिहेवियर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर तो आपका कहीं नहीं जाएगा, पर सामाजिक दायरे में आपको कैसे जीना है जी। उसकी थोड़ी सी सीख हमें देना पड़ेगी। तो लेनी आइडियल पड़ेगी। कुछ नहीं होता, बस और- किसी का बुरा ना करे, बस इतनी बात है। जी, बाकी आइडियल तो किसी को बनाना सही भी नहीं है। बिल्कुल सही। उसे वो रहने दीजिए जो वो है, जो वो है। और बस वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं है। अच्छी बात कह रही हैं आप। और जी। बड़ी बात यह है कि चूंकि समय तो बदला है, निश्चित रूप से बच्चों के अंदर बदलाव आया है, लेकिन पेरेंट्स को ये समझने की आवश्यकता शायद है कि समय बदल गया है। उनकी एजुकेशन जो थी वो भी शायद पूरी नहीं थी। उनको भी समझना पड़ेगा, उनको भी सीखते हुए, बच्चों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये आपने अच्छी बात कही कि एक विनम्रता जो है, नम्रता है, वो किसी भी युग में एक क्वालिटी रही है और हमेशा उसकी दरकार रहेगी। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद गरिमा जी हाँ और बिल्कुल। लक्ष्य जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।